नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7वीं की विज्ञान एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से समझेंगे। तो जो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका ये है, देखिए इसका जो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से ये अध्याय 5 कंप्लीट किया था। आज हम इसका अगला अध्याय 6 यहाँ पर समझेंगे। तो ये देखिए दिया गया है अध्याय 6 जीवों में शोषण। जो जीव होते हैं उनमें शोषण कैसे होता है और ये जीव शोषण क्यों करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पाठ के पूर्व की तैयारी के रूप में दिया है कि क्या आपने कभी अपनी गुड़िया या किसी खिलौने को सांस लेते देखा है। आप सभी नाक को कुछ क्षणों के लिए बंद करके देखें। आप अपने मित्र से चर्चा करें कि आपने क्या अनुभव किया। प्रकृति में सभी वस्तुएं श्वसन करती हैं। नीचे निम्नलिखित को सांस लेने या सांस ना लेने वाले जो जीव हैं उनमें अंतर बताइए। तो यहाँ देखें जो यहाँ पे एक सारणी दी गई है, इसका अवलोकन कीजिए। ये जो यहाँ पे टेबल है इसमें देखें और इसमें यहाँ पर देखिए ये दिया कि सूखी लकड़ियाँ, आपकी खेलने वाली गुड़ियाँ, चिड़ियाँ, प्लास्टिक के खिलौने, पेड़ पौधे, आपका पालतू जानवर, साइकिल, मोटर, इनमें हमें अलग अलग छांटना है कि जो पौधे सांस लेते हैं और जो सांस नहीं लेते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि गोल आकृति में यह जो गोल आकृति है इसमें श्वसन करने वाले जीव लिखना है। और ये जो यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है आयताकार, इस आयताकार बॉक्स में इसमें श्वसन ना करने वाले कारकों को यहाँ पे लिखना है। तो देखिए पेड़ पौधे ये सांस लेते हैं, चिड़िया सांस लेती है, पालतू जानवर हमारे ये भी सांस लेते हैं। अब सांस ना लेने वाले, श्वसन ना करने वाले सूखी लकड़ियाँ हैं, खेलने वाली जो हमारे खिलौने गुड़ियाएँ होती हैं, प्लास्टिक के खिलौने हैं, साइकिल है, मोटर, बस इत्यादि, ये जो हैं सांस नहीं लेने वाले वस्तुएं हैं। चलिए आगे देखिए, इसमें यहाँ पर श्वसन प्रक्रिया के बाद आपके मन में आए विचार जो हों उनको यहाँ पर इनको लिखें। तो देखिए जो जीव जंतु एवं पेड़ पौधों में श्वसन की क्रिया आधा सहाय्य श्वसन की क्रिया होती है, वे सांस लेते हैं। उनमें प्रत्येक जीव में जीवन संभव है और ये जो हैं सजीव कहलाते हैं। तो यहाँ सुधार लीजिए, यहाँ वृद्धि लिखना है, वृद्धि एवं जीवन संभव है, ये सजीव कहलाते हैं। ठीक है, चलिए धोखे से वो गलत लिख गया। आगे चलें, आगे देखें अगला प्रश्न जो यहाँ पे दिया गया है। बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हैं। इन बहुविकल्पीय प्रश्नों को यहाँ देखिए, इसमें है कि यदि किसी गमले के पौधे में कुछ दिन लगातार बहुत अधिक पानी डाल दिया जाए तो पौधा क्यों गल जाता है। आपने देखा होगा कि ऐसा होता है। क्या होता है कि पौधे की जड़ों को श्वसन की क्रिया के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन ना मिलने के कारण पौधे जो होते हैं उनकी जड़ें गलने लगती हैं। तो ये हमें इसका सी वाला ऑप्शन यहाँ पे भर देना। चलिए आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सी गैस श्वसन में शामिल होने वाली प्राथमिक गैस है। तो वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से ही हम क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। प्रश्न इसका तीसरा देखिए, तीसरा में है कि कोशिकीय श्वसन के लिए ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं तक कैसे पहुंचती है। तो जो श्वसन होता है इसमें विशेष रक्त वाहिकाएं होती हैं। उन विशेष रक्त वाहिकाओं के माध्यम से शरीर में कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचती है। किसी व्यक्ति को व्यायाम के बाद सांस लेने में परेशानी का अनुभव होने की संभावना निम्न में से किस कारण से हो सकती है। देखिए जब हम कभी भी ऐसा अनुभव करते हैं कि हमारे शरीर में सांस लेने में परेशानी होती है तो इसका मतलब होता है कि उसकी गति, श्वसन की गति अवरुद्ध हो रही है, यानी हृदय की गति कम होने लगती है। ठीक है ना, हृदय में जो श्वास लेता है या हमारा हृदय धड़कता है तो सांस लेने में भी हमें परेशानी होती है। एक सजीव एक्स है जिसके पास श्वसन अंग पी है मान लीजिए, और वह स्थल पर रहता है, ज़मीन पर रहता है। एक्स जो है मान लो पानी के अंदर ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकता। जो एक्स है यह इसका श्वसन अंग पी है और यह पानी में नहीं रह सकता। किंतु एक दूसरा जीव मान लीजिए हम वाई लें, वाई जिसके पास श्वसन अंग क्यू है वह हमेशा पानी में रहता है
और पानी के बाहर आने पर जीवित नहीं रह सकता। तो आपने जीव देखे हैं, मछलियाँ पानी में रहती है और हम पानी में अंदर चले जाएँ तो हम पानी के अंदर जीवित नहीं रह सकते, है ना। इसी प्रकार से अब देखिए एक्स, पी और वाई, क्यू क्रमशः कैसे जीव हैं। तो मनुष्य के फेफड़े होते हैं और मछली के गिल्स होते हैं। तो जिनके फेफड़े होते हैं वे पृथ्वी पर श्वास ले सकते हैं, जीवित रह सकते हैं, पानी में जीवित नहीं रहेंगे। और जो मछली है जिनके गिल्स रहते हैं वो जो हैं पानी में जीवित रह सकते हैं, ठीक है ना, बाहर जीवित नहीं रहते। तो ये दोनों में अंतर है। इसका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर लिख दीजिए। प्रश्न 2 में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें शब्द दिए गए हैं ऊर्जा, वायवीय, डायाफ्राम, त्वचा, श्वसन, इनसे हमें खाली स्थान भरना है। तो भोजन जिनमें ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा किया जाता है तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है। कौन सा श्वसन? वायवीय श्वसन। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है यानी जितनी बार सांस लेता है उसे उस व्यक्ति की श्वसन दर कहते हैं कि इसकी सांस चलने की क्रिया की दर ये है। अवायवीय जीव और अवायवीय श्वसन, अवायवीय जीव और अवायवीय श्वसन द्वारा क्या होता है? ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अवायवीय जीव है जो है वह अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करता है। एक बड़ी पेशीय परत जो वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है उसको डायाफ्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? डायाफ्राम। कैंचुए में श्वसन त्वचा द्वारा होता है। कैंचुए में अब सब सोचते होंगे कि कैसे सांस लेगा, ना उसके गिल्स हैं ना फेफड़े हैं। तो जो जीव रेंगते हैं जिनके श्वसन के लिए गिल्स या फेफड़े नहीं होते हैं तो वो जो है त्वचा से सांस लेते हैं। प्रश्न 3, यहाँ से अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। मानव शरीर अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन के स्तर में कमी की पूर्ति कैसे करता है? जब मनुष्य अधिक ऊंचाई पर जाता है तो उसकी सांस फूलने लगती है, उसको ऑक्सीजन बहुत कम मिलती है। तो देखिए जब हम अधिक ऊंचाई पर अधिक ऊर्जा हमें उसकी आवश्यकता होती है, लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है, बहुत कम। ऐसी स्थिति में पेशीय कोशिकाएं अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा के अतिरिक्त भाग को पूरा करती हैं। हमारी जो नाक है इससे हम सांस लेते हैं लेकिन वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो पेशीय कोशिकाएं ये अंदर के अंदर अवायवीय श्वसन के माध्यम से हमारी ऑक्सीजन को पूरा कर देती हैं। प्रश्न 4, क्या पौधे की जड़ें मिट्टी में दबे होने के बाद भी ऑक्सीजन ग्रहण करती हैं? यदि हाँ तो कैसे, बताइए। देखिए पादपों में श्वसन हेतु ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और वह कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। पादपों में जो गैस होती है उनका आदान प्रदान के लिए उनके विशिष्ट अंग नहीं होते हैं। जो पादप होते हैं पादपों में, तो यहाँ पर गैसीय बना लीजिए, गैसीय आदान प्रदान के लिए इनके पास विशिष्ट अंग नहीं होते हैं। प्रश्न 5, इसमें कोशिका में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विखंडन के प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो जो कोशिकाएं हैं उनकी ऑक्सीजन की जो उपस्थिति रहती है उसमें यह जो है ये वायवीय प्रक्रम कहलाता है। कौन सा? ग्रह प्रक्रम। प्रश्न 6 है, कांकरोच के शरीर में श्वसन किसके द्वारा होता है? कांकरोच आपने देखे हो तो कांकरोच के शरीर में जो श्वसन है वह श्वास रंध्र द्वारा होता है। श्वास के छिद्र होते हैं, उन छिद्रों से ये जो है कांकरोच श्वास लेता है। प्रश्न 7 दिया है, बूझो ने दूरदर्शन पर एक कार्यक्रम देखा कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पकड़ करके उसके चेहरे पर कुछ मिनट तक लगातार पानी डालता है। उसके बाद पानी डालना बंद होते ही दूसरा जो व्यक्ति है वह तेजी से सांस लेता है और उस व्यक्ति द्वारा तेजी से सांस लेने का क्या कारण है, बताइए। देखिए इस स्थिति में हमारी कोशिकाओं को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है,
इसी आपत्ति को पूरा करने के लिए व्यक्ति द्वारा तेजी से सांस ली जाती है। हमारी जो कोशिकाएं होती हैं उनके लिए ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती, उस पूर्ति को पूरा करने के लिए व्यक्ति जैसे ही पानी डालना बंद होता है तो वह तेजी से सांस लेने लगता है। प्रश्न 8 देखिए, निम्न क्रियाओं के अनुसार किस में श्वसन दर तीव्र एवं सामान्य होती है? तालिका बना करके लिखिए। तो देखिए यहाँ पर क्रियाकलाप दिए गए हैं कि जब हम बैठकर पढ़ते हैं, दौड़ते हैं, सोते हैं, सीढ़ी चढ़ते, व्यायाम करते, खेलते, तेजी से चलते और शारीरिक श्रम करते हैं, कोई हम मेहनत का कार्य करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें श्वसन दर यहाँ लिखना है, तीव्र है या सामान्य। यह भी बैठ कर के पढ़ते हैं तो 16 से 20 सांसें प्रति मिनट चलती हैं, ये जो है सामान्य, इनको हम लिखेंगे कि ये हमारी सामान्य है। क्या है? सामान्य। तो ये सामान्य होती हैं जो 25 से कम चल रही हैं। दौड़ते समय 25 श्वासें प्रति मिनट, 1 मिनट में, तो इसको हम क्या कहेंगे? इनको तीव्र बोलेंगे। इनमें तीव्र लिख लीजिए 25 वाले में, और जो सोते समय इनमें सामान्य क्या लिखना है? 15 से 18 सांसें प्रति मिनट, इनमें हम लिख लेंगे सामान्य। ठीक है, इनमें सामान्य लिख लें और बाकी सभी में तीव्र लिख लीजिए कि जब हम सीढ़ी चढ़ते हैं, व्यायाम करते, खेलते, तेज चलते, शारीरिक श्रम करते हैं तो इसमें सांसें हमारी 25 श्वासें प्रति मिनट, 25 प्रति मिनट यानी 25 श्वासें प्रति मिनट, ये श्वसन दर यहाँ पे आपको लिखना है। चलिए अगला प्रश्न है, पहेली ने दूरदर्शन पर कार्यक्रम में देखा कि डॉल्फिन अक्सर पानी की सतह पर आकर के पानी की फुहार छोड़ती है, क्यों? डॉल्फिन अक्सर पानी की सतह पर आकर के फुहार छोड़ती है, क्यों? क्योंकि वह सांस भी लेती है, सांस लेती है, इसलिए वह ऊपर आकर के सांस लेती है, डॉल्फिन मछली जो रहती है। प्रश्न 10वां है, आपके द्वारा देखे गए विभिन्न प्रकार के 6 जीवों के नाम तथा उनके श्वसन अंगों के बारे में लिखिए। तो यहाँ जंतुओं के नाम आपको लिखना है जो भी आप जानते हैं, जैसे मैंने लिख दिए कि मेंढक है, ईस्ट है, काकरोच, मछली, छिपकली, गाय, है ना। इनके श्वसन अंग क्या होते हैं? तो देखिए मेंढक जो होता है इसके फेफड़े होते हैं, ईस्ट में कोशिका के द्वारा सांस लेते, काकरोच के श्वसन रंध्र यानी छिद्र होते हैं, मछली गिल्स से सांस लेती है, छिपकली के फेफड़ा होते हैं, फा बनाइए यहाँ पे, फेफड़ा, ठीक है, और गाय के भी फेफड़े होते हैं। तो इस प्रकार से आप इनको लिख दीजिए। प्रश्न 11 दिया गया है, अधिक धूम्रपान करने वाले व्यक्ति ज़्यादा श्रम का काम करने पर या सीढ़ियाँ चढ़ते समय वह तेज़ी से हाँफने लगते हैं, तेज़ी से उनकी सांस चलने लगती है, ऐसा क्यों? तो जो धूम्रपान करते हैं जो भी व्यक्ति हैं उनके फेफड़ों की जो क्षमता है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। उनके फेफड़े के जो छिद्र हैं वो बंद हो जाते हैं, जिससे उनको सांस लेने छोड़ने में उनकी क्षमता कम हो जाती है। यही कारण है कि ज़्यादा श्रम करें या सीढ़ियाँ चढ़ें तो उनके जो श्वास हैं या जो धूम्रपान करने वाले व्यक्ति हैं उनकी श्वास तेज़ी से चलने लगती है, यानी वो व्यक्ति हाँफने लगते, क्या करने लगते हैं? हाँफने लगते हैं। प्रश्न 12, अत्यधिक व्यायाम करने से हमारे शरीर की जो पेशियाँ हैं इनमें ऐंठन होने लगती है, क्या कारण है? जब हम अधिक व्यायाम करते हैं तो अधिक व्यायाम करने पर हमारी पेशियों में ऐंठन, पेशियों के अवायवीय श्वसन करने के कारण होती है। हमारी जो पेशियाँ रहती हैं ये अवायवीय श्वसन करती हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ से दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं कि नीचे दी गई अभिक्रिया को ध्यान से देखिए। यहाँ पे एक अभिक्रिया बताई जा रही है, इस अभिक्रिया को यहाँ समझिए। यहाँ देखें, यह दिया गया है ग्लूकोज धन ऑक्सीजन। यदि हम दोनों का मिलाते हैं तो यहाँ पर दोनों को मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 धन H2O पानी, ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड, और H2O क्या कहते हैं? H2O को बोलते हैं पानी। ठीक, ये अलग अलग हो जाते हैं। क्या मिलाते हैं हम? ग्लूकोज, और यहाँ पे दिया गया है ऑक्सीजन, दोनों को मिलाते ग्लूकोज से शक्कर समझ लीजिए। अब इनकी हमें क्रिया यहाँ पे लिखना है तो हम यहाँ लिखेंगे कि ग्लूकोज धन O2 यानी ऑक्सीजन, और यहाँ लिखेंगे उनका उत्पादन कैसे होता है, लिख देंगे CO2 धन H2O, जैसा इन्होंने ये लिखा ज्यों का त्यों। ठीक, अब इस क्रिया को हमें बताना है। उपरोक्त दी गई अभिक्रिया का नाम क्या है? इसका है श्वसन, इसको बोलते हैं अभिक्रिया वायवीय श्वसन पराक्रम।
कौन सी क्रिया है ये? यह वायवीय श्वसन पराक्रम कहलाता है। जो हमारी कोशिकाएं रहती हैं, इन कोशिकाओं के द्वारा यह श्वसन होता है। प्रश्न इसी में से दूसरा बना है कि उपरोक्त अभिक्रिया के क्रियाकारक और उत्पादक का प्रतिस्थापन करके क्रिया और उत्पादन का माने स्थान बदल करके दिए गए बॉक्स में लिखने पर कौन सा समीकरण बनेगा और यह क्रिया पृथ्वी पर किन में संपादित होती है। तो देखिए, ये जो समीकरण दिया था हमने उसको बदल दिया, बायां का दायां तरफ कर दिया, दायां का बायां तरफ कर दिया कि यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिलाते हैं तो ग्लूकोज यानी शक्कर और यहाँ पे ऑक्सीजन अलग अलग हो जाती, फिर से बन जाते हैं। और यह जो क्रिया है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। कौन सी क्रिया संपादित होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यह संपादित होती है। चलिए आगे देखिए, यहाँ तीसरा देखें इसी का कि उपरोक्त दोनों अभिक्रियाओं में से जो हमारे अभी हमने देखी हैं उनमें किस में ऊर्जा का उपयोग होता है तथा किस में ऊर्जा का उत्पादन होता है। किस में उसका उपयोग हो रहा है, किस में उत्पादन हो रहा है, ये बताइए। तो पहली अभिक्रिया में ऊर्जा का अधिक उपयोग होता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन मिलती है, और जो हमने दूसरी अभिक्रिया बनाई उस अभिक्रिया में ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तो इसमें ऊर्जा का उपयोग होता है। क्या होता है? उपयोग, यानी उसका उत्पादन, ठीक, बनती है उसमें। चलिए आगे देखिए, प्रश्न चौथा है कि आगामी 100 वर्षों के दौरान किसी कारण से यदि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा वर्तमान के सापेक्ष जैसी अभी मिल रही है उसके सापेक्ष 25% रह जाए, यानी 1/4 रह जाए, बहुत कम हो जाए, तो मानव शरीर द्वारा की जाने वाली श्वसन की प्रक्रिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और शरीर में होने वाले संभावित परिवर्तन को कारण सहित यहाँ पे लिखिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मनुष्य बिना ऑक्सीजन के जीवित नहीं रह सकता। जब वायु में ऑक्सीजन की मात्रा वर्तमान के सापेक्ष 1/4 यानी 25% रह जाएगी तो मानव शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, यानी ऑक्सीजन की कमी वाले वातावरण में सांस लेने में वृद्धि, दिल की धड़कन और तेज हो जाएगी और धीरे धीरे क्या होता है, जब हमें ऑक्सीजन कम मिलेगी तो मनुष्यों की मृत्यु होने लगेगी। ठीक, चलिए आगे देखिए, प्रश्न 15वां है कि पौधों में श्वसन की क्रिया को विस्तार से समझाइए, विस्तार से लिखिए। ठीक है ना, जो पौधे रहते हैं उनमें श्वसन कैसे होता है। पादपों में श्वसन हेतु यानी पौधों में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और वह कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं, और पादपों में गैसीय आदान प्रदान हेतु विशिष्ट अंग नहीं होते, बल्कि उनमें इस उद्देश्य हेतु रंध्र व वायु रंध्र होते हैं। रंध्र यानी छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनके माध्यम से जो पादप रहते हैं वो जो है अपने जो श्वसन की क्रिया है उसको पूरा कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें है मानव श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन करिए। तो यहाँ पर देखिए हमें चित्र भी बनाना है। तो ये देखें, मानव के श्वसन तंत्र का ये जो चित्र है आप बिल्कुल इस प्रकार से बना लेंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ से शुरू होता है श्वसन। ये भले ऊपर से ये लाइन बनाएं या ना बनाएं, बन जाती है तो बना लीजिए, लेकिन ये यहाँ से मुख से शुरू होता है। नासिका, पहले यहाँ हमारी नाक होती है, मुख होता है ना, यहाँ से हम सांस लेते हैं और अंदर सांस जाती है। तो यहाँ पर देखें, ये हमारा यहाँ पे गला रहता है, लैरिक्स रहता है, ट्रैकिया, फेफड़ा, हृदय का ये स्थान होता है, ये होता है। इस तरफ देखें तो ये ब्रिंकस और ये ब्रोंकियोल्स, वायु कोष्ठिका और पैराइटल फ्लोरा इत्यादि ये होते हैं। और यहाँ देखें, अब हम लिखेंगे कि इसमें जो है, तो हम यहाँ लिख देंगे कि मानव के जो श्वसन अंग हैं, नाक और नासिका, मुख है, कंठ नली, श्वास नली, फेफड़े, वायु ये जो कोष्ठ होता है, कोष्ठ, फ्लूरा, डायाफ्राम आदि हैं। इनका मुख्य कार्य शरीर के ऑक्सीजन जो होती है उसकी आपूर्ति करना है और शरीर में बनने वाले अवशिष्ट जो गैसें हैं उनको बाहर निकालना, इसका मुख्य कार्य होता है। ठीक है, चलिए
यहाँ देखिए, यहाँ ये प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है कि अपने 10 सहपाठियों यानी मित्रों को विभिन्न परिस्थितियों में सुसंदर्भ में होने वाले परिवर्तनों का अनुमान लगा करके नीचे दिए गए शब्दों जो दिए गए हैं इनकी सहायता से तालिका को पूर्ण करिएगा। सामान्य, सामान्य से अधिक, सामान्य से बहुत अधिक, ये हमें यहाँ पे लिखना है कि किस प्रकार से इन्होंने सांस ली। ठीक है, उनकी सुसंदर इस प्रकार से लिखेंगे हम कि 10 मिनट में चलने वाली और 100 मीटर दौड़ने के बाद चलने वाली सांसें और विश्राम अवस्था में चलने वाली सांसें, तो वो किस प्रकार से थी। तो हमने यहाँ पे 10 सहपाठी 10 मित्रों के नाम इस प्रकार से यहाँ आपको लिख लेना है। जैसे मैंने लिख दिए श्याम, पिंकू, राधा, सोना, सहिता, भावेश, आशा और सीता और भास्कर, ये लिख दिए। ठीक ऐसे ही आप इन नामों को लिखें और इसके बाद यहाँ लिखें कि इनके 10 मिनट तक तेज़ चलने, ये तेज़ चल रहे 10 मिनट तक, उनकी समान सांसें अधिक होंगी और यह सामान्य 100 मीटर दौड़ने के बाद सामान्य से अधिक हैं। ठीक है ना। और विश्रामावस्था से भी सामान्य से अधिक ही हैं, सामान्य जो रहती है उससे अधिक हैं। तो ये सभी सांसें हैं जब हम दौड़ते हैं, ठीक है ना, तो दौड़ते समय और 10 मिनट तेज चलने उससे ये सामान्य से अधिक होती हैं। सामान्य सांसें जब हम बैठ